अगर आप नए हैं तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। यह पुराने जमाने की बात है, जब गाड़ियां कम और बैलगाड़ियां ज्यादा हुआ करती थीं और लोग रात में दिए की धीमी रोशनी में बैठकर किस्से सुनते थे। उत्तर के एक गांव में, जहां चारों तरफ खेत ही खेत थे, नहर का मीठा पानी बहता था और आम के घने बाग थे, वहां एक मेहनती मोची रहता था। नाम था अकरम। अकरम का घर कच्चा मगर साफ सुथरा था। घर के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसके नीचे उसने अपना छोटा सा काम करने का कोना बना रखा था। यही उसकी दुकान थी। न कोई बोर्ड, न बड़ी कुर्सियां, बस एक पुराना लकड़ी का बक्सा, कुछ औजार और एक पुरानी मगर साफ चटाई। अकरम सुबह फज्र के बाद दुकान खोलता, ग्राहकों से हंसकर मिलता और दिन भर जूते बनाता या पुराने जूते सिलकर नए जैसा कर देता। उसकी ईमानदारी और मुस्कान ने उसे पूरे गांव में इज्जत दिला रखी थी। वह एक दोपहर का समय था। गांव सन्नाटे में डूबा था। बस दूर कहीं किसानों के बैलों की घंटियों की आवाज आ रही थी। हवा गर्म थी, लेकिन नीम के पेड़ की छांव में हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। अकरम चुपचाप बैठा, एक पुराना लेकिन कीमती चमड़े का जूता सी रहा था। पास ही मिट्टी के बर्तन में उसकी बीवी ने 2 ताजी रोटियां, थोड़ी चटनी और एक मिट्टी के प्याले में ठंडी लस्सी रख दी थी। लस्सी पर झाग और रोटी की खुशबू अकरम को बार बार अपनी ओर खींच रही थी, मगर वह सोच रहा था, ये जूता खत्म कर लूं, फिर आराम से खाऊंगा। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। सरस सरस। अकरम ने सुई धागा एक तरफ रखा, आंखें सिकोड़ कर देखा तो सामने से एक दुबला पतला मगर अजीब अंदाज में चलता हुआ गीदड़ आ रहा था। उसकी पूंछ घनी थी, आंखों में चमक थी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे वह कोई पुराना दोस्त हो। गीदड़ अदब से, सलाम अलैकुम मान्यवर मोची साहब। अकरम हैरान होकर, वलैकुम सलाम। यह क्या, तुम गीदड़ हो और सलाम कर रहे हो? गीदड़ पूंछ सीधी करते हुए, हां जी, मैं कोई आम गीदड़ नहीं, जंगल का सबसे अक्लमंद, खुश गुफ्तार और शाइस्ता गीदड़ हूं। अकरम अच्छा, और तुम्हें मेरे पास क्या लाया? गीदड़ आपके बनाए जूतों की शोहरत जंगल तक पहुंच गई है। कहते हैं आपके जूते ऐसे चमकते हैं जैसे सोने के हों। गीदड़ ने धीरे से पास आकर कहा, देखिए मोची साहब, मैं आपको एक अनोखा मौका देने आया हूं। अगर आप मेरा एक खास जूता बनाएं तो मैं आपको एक खजाने का पता दूंगा। अकरम हैरत से, खजाना? कहां का खजाना? गीदड़ ने होंठों पर उंगली रखकर कहा, श्श, यह राज है, लेकिन एक बात जरूरी है। खजाना पाने के लिए आपको पहले मेरा पेट भरना होगा। भूखे पेट तो कोई काम नहीं होता। अकरम ने मन में सोचा, अगर यह सच है तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। उसने मिट्टी के बर्तन से दोनों रोटियां निकालकर गीदड़ के सामने रख दी। गीदड़, वाह, यह खुशबू तो दूर से ही दिल बहला रही थी। वह मजे से रोटी खाता है, बीच बीच में कहता है, मोची भाई, आपको पता है, जंगल में ऐसी रोटी मिलना नामुमकिन है। वहां तो हम अक्सर कांटेदार झाड़ियां और सूखे फल खाकर गुजारा करते हैं। अकरम, फिर तुम्हारा जंगल छोड़कर यहां आना भी तो समझ में आता है। गीदड़ ने आखिरी निवाला खाया, लस्सी खत्म की और पेट पर हाथ फेरकर लंबी सांस ली। अकरम, चलो अब बताओ, खजाना कहां है? गीदड़ ने जोर का कहकहा लगाया और बोला, खजाना तो अभी आपके सामने था और वह मैं हूं। अकरम हैरान, क्या? गीदड़, हां जी, मैं ही वह खजाना हूं जो खा पीकर खुश हो गया। यह कहकर वह पूंछ हिलाते हुए दौड़ लगा देता है। झाड़ियां हिलती हैं, कुछ पंछी उड़ जाते हैं और पलक झपकते ही गीदड़ गायब हो जाता है। सबक और अंजाम अकरम कुछ देर खाली बर्तन को देखता रहता है, फिर धीरे से हंसकर कहता है, लालच हमेशा खद्ल पर पर्दा डाल देता है। आज मैंने अपनी ही नसीहत भुला दी। उस दिन के बाद अकरम ने तय कर लिया कि मेहनत की कमाई पर ही भरोसा करेगा, चाहे वह कितनी भी कम क्यों ना हो।